नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे उन सभी टिप्स के बारे में जो बोर्ड के एग्जाम में, जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो टॉपर्स स्टूडेंट है वो फॉलो करते हैं और 90+ स्कोर मार्क करते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उन सभी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे जिसको हमारे स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो ये वो समय है, ये जो एग्ज़ाम का जो कम से कम समय बचा और सभी बच्चा चाहता है कि कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि अभी तक जो हमने किया वो शायद उससे आप संतुष्ट ना हो अपने एग्ज़ाम के लिए कि मेरा एग्ज़ाम के लिए मेरा तैयारी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं उन स्टूडेंट्स जो टिप्स फॉलो करते हैं उसको काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक ना, उन टिप्स से शायद आपको हेल्प हो जाए और 90+ आप स्कोर कर सकते हो और ये कंफर्म होगा। आप मेरे को बाद में कमेंट करके बताइएगा सर कितना नंबर आपका आया। ठीक ना, तो आइए जानते हैं आपको क्या करना है। फोकस करना है नॉर्मली आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। ये दो चीज़ें बात आप याद कर लो, जो आपका वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक्स है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इनको दो पार्ट में इनको कैटेगराइज आप कर दो। कैटेगराइज करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जब स्ट्रॉन्ग टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक ना, आपको लगेगा कि हाँ मुझे तैयार है, मेरा इतना तैयार है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके पास और एनर्जी और ऊर्जा आएगी। और जैसे आपके पास और ऊर्जा आएगी तो आप और अधिक पढ़ने का प्रयास करोगे। ठीक ना, इसके बाद आपको आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको धीमे धीमे वीक पॉइंट तक पहुँचना है। ठीक ना, आपको क्या करना है, मेन फोकस जो बनाए रखना है। मुझे पता चला है कि जो मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट टॉपर्स ने बताया, कई टॉपर्स ने बताया है, मेरे क्लासमेट्स कई लोग ऐसा बताया कि जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपका मेन फोकस राइटिंग सेक्शन पे होना चाहिए। जो राइटिंग सेक्शन होता है ना पेपर का, उस पे होना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा नंबर पाना है तो आपका राइटिंग सेक्शन और दूसरा जो आपकी प्रीवियस ईयर है और तीसरा क्या है आपको स्टोरी एंड चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना। तो मैं बता दूं राइटिंग सेक्शन में आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर राइटिंग पे और अनसीन पैसेजेस पे और रीडिंग सेक्शन पे और पैराग्राफ पे, ये चार चीज़ें, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग और उसके बाद आपका ये क्या है पैसेज पे, अनसीन पैसेजेस पे। इन चारों पॉइंट को आप लोग ध्यान दे लो तो आपका जो राइटिंग सेक्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक ना, उसमें नंबर आपके उठेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी सीबीएसई बोर्ड पूछ चुका है, जितना भी बोर्ड अब तक पूछ चुका है। और हाँ, ये भी बात ध्यान रखना कि जो बोर्ड ने जारी किया है सैंपल पेपर उसको भी आप लोग पढ़ के जाना, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन वहीं से रिपीट कर जाता है। तो ये दो बातें मेरे ध्यान में रख लो। और तीसरा क्या, आपका स्टोरी एंड चैप्टर। स्टोरी और चैप्टर आपको पता रहना चाहिए कि कौन चैप्टर में कौन सी स्टोरी दी गई है, कौन उसके राइटर है और स्टोरी में कहा गया। तो इसके लिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस नॉर्मली क्या करना है, आपको फोन उठाना है, आपके फोन पे समरी सर्च करना है, समरी ऑफ दिस लेसन। ठीक ना, जितने भी लेसन है आपको फुटप्रिंट के हो या फर्स्ट फ्लाइट के हो, ठीक ना, फुटप्रिंट विदाउट फिट या फर्स्ट फ्लाइट के हो, आप सीबीएसई बोर्ड वाले बस इतना ध्यान दो कि आपको क्या करना है, बस समरी पे। ठीक ना, आप समरी और ये तीन चीज़ें आप जब फोकस होगी तो मैंने आपको समरी देख लेनी। तो यूट्यूब खोलना, आप टेक्नोलॉजी जमाना है, यूट्यूब खोलिए, आराम से देखिए। तो आज के लिए बस इतनी। जय हिंद।